चीजों को एक जगह पे लाके, सर आपने पढ़ा दिया सर, पाइथागोरियन भी ले आए ग्रेड आप, उसके बाद ये लोशो भी, वैदिक भी, तीनों के योगास बता दिए सर 3 क्लासेस में। कई प्लेटफॉर्म पे जाता जब व्यक्ति को मिलते हैं तीनों सर, बताइए ना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड रियली आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग हैं। और ये मेरा भाग्य है कि आप लोग जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभ नंबर प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों के जो क्वेश्चन सुन के। और हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम जो भी हमारे पास जो भी ज्ञान है हेलो। उससे आप लोगों की प्रॉब्लम कम करें। तो सबसे पहले तो आप सब 2 सेकंड के लिए अपने अपने ईस्ट को याद करें। और ताकि ईस्ट हमें वो शक्ति दे, ताकि जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है हम उसे सहन करें, हम उसको यूज करें अपनी लाइफ में। चलिए पहले कोई आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मान लें तो अच्छा रहेगा कि कैमरे ऑन रखें, क्योंकि जितना आप कैमरा ऑन रखेंगे मेरे से रूबरू हो पाएंगे, मैं आप लोगों से बातें कर पाऊंगा। और बिकॉज अवर हमारा मेन एम कुछ अलग है। कि पहले ये बताएं आप लोग मोबाइल के बारे में जानते क्या है? क्या होता है मोबाइल? किसे मोबाइल कहते हैं? कोई जो बताए। हम जो हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी हेल्प करता रहे या हमें कनेक्ट रखे। वाह, तो पति कौन हुए? आपसे प्लीज। तो हस्बैंड कौन हुए? आपके हमेशा साथ रहे, आपकी हेल्प करते रहे, तो हस्बैंड हो गए ना। मोबाइल कौन हुआ? पर वो हमारी हेल्प तो करता है ना, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए अरे तो तो। मतलब हस्बैंड हेल्प नहीं करता? रेखा वो तो जी, हस्बैंड क्यों हस्बैंड पिटवाने में हमेशा तुली हुई साथ मुझे? में, कहीं क्यों? कभी अकेले भी होते हैं ना। हाँ, तो मतलब ये है कि ना आज की दुनिया में हस्बैंड से ज्यादा जरूरी मोबाइल है वही, ना? सब कभी अकेले होते हैं। तो मतलब वही जस्ट मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसीलिए यही चीज रेखा बेटा मैं तुमको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज ना देखो हमारे लिए मोबाइल इतनी जरूरत बन गई है कि हमारे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरत हो गया है ना? और वो जरूरत हो गया और वो हमारे जीवन में भी घुस गया है। बिल्कुल। बिल्कुल ना। और हम अब मोबाइल के एक किस्म से गुलाम हो चुके हैं। अब तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। रेखा बेटा तुम अपना ना मोबाइल का नंबर बताओ। जस्ट जस्ट लाइक दैट, मतलब मैं समझना चाहता हूँ क्या है मोबाइल का नंबर। वेरी गुड 9928681925। वेरी गुड, बस 28 पे ही रुक जाओ। तुम पहले ये बताना रेखा, तुम्हारे घर में सीलन कहाँ कहाँ पे है? मेरे घर में सीलन नहीं है। पानी बस टपकता एक। होगा, नल चूता नहीं, होगा, नहीं। अभी रिपेयर का नया काम हमेशा होता होता होगा। नया ही घर लिया है। अब उसमें चेक करो, घर में सीलन होगी, तुम्हारे घर में पानी का नल टपकता होगा, क्योंकि तुम्हारा नंबर ये क्या बस अभी। एक एक जगह थोड़ी सी सीलन आई है, हल्की सी। मैंने रेखा मैं जो बात कह रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा है, अगर नहीं आई होगी तो आएगी। अच्छा। क्योंकि जो तुम्हारा मोबाइल नंबर अपने आप ही ये चीज बता रहा है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार रेखा चेक करो। घर के नल के हाँ। चूते रहेंगे, घर में सीलन आएगी। ये देखो मैंने अभी तुम्हारा पूरा नंबर जाना भी नहीं है, आगे बोलो। 9928681925। 68 25।
9922925 आगे, बस हो गया। अरे 992868 आगे, 1925 681925 एक मिनट रेखा दोबारा बोलो, 992868, 2868 हाँ 1925 एक मिनट, 19, ओके। रेखा आप ये ओकल्ट वगैरह में कब से हो? किसमें सर? ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आपका कब से है? इंटरेस्ट तो है सर, ये पर कब अभी से है? मतलब मेरा शुरू से ही है, पर अभी तक कुछ ज्वाइन किया नहीं है। रेखा आपके लिए ना ये जो ऑकल्ट फील्ड है ना बहुत अच्छी है, ये आपका मोबाइल बता रहा है। और आपका मोबाइल एक चीज और बता रहा है कि आप दूसरों के आगे, मतलब जिसे कहते हैं ना हाथ फैलाना रॉन्ग वर्ड है, मतलब दूसरों से मांगना आप अपने लाइफ में अच्छा नहीं समझते। आप जो भी हैं आप अपने सेल्फ पे हैं, सेल्फ मेड पर्सन है। हाँ, राइट, राइट। आप किसी को भी अपनी बात समझा सकती हैं, आपके अंदर जो कन्विंसिंग पावर है मार्वलस। पर सर मैं अभी तक किसी को समझा ही नहीं पाई। नहीं, आप में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। एंड लेकिन इसके साथ साथ ये नंबर एक चीज बताता है बेटा कि कोई ना कोई किसी ना किसी बात का लाइफ में डिप्रेशन है। ये बिल्कुल सही है, मतलब डर है। वो डिप्रेशन का मतलब डर ही होता है बेटा। हाँ, ये सही है। आप बहुत ज्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते हो, चाहते हो लेकिन आप लोगों से बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते क्योंकि आपको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं आपकी कैटेगरी के नहीं है, आपके लेवल ऑफ थिंकिंग के नहीं। हाँ, लेवल ऑफ थिंकिंग वाली बात आती। हाँ दैट्स व्हाट, कैटेगरी बोल लो, लेवल ऑफ थिंकिंग बोल लो, ये शब्दों का फेर तो बहुत बड़ा है ना बेटा? हाँ सर। देखो आपका नंबर भी बताता है कि कम्युनिकेशन है आप में, लेकिन वो बात ना जो गले तक ही आके रुक जाती बिल्कुल। है। मतलब मन में बहुत होता है कि आज मैं ये बोल दूंगी, आज मैं ये बोल दूंगी, आज मैं ये कर दूंगी, लेकिन क्या है वो बात यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। जी सर, सोचती हूँ कोई बुरा ना मान जाए। एग्जैक्टली और उसके चक्कर में आपने अपने जो दोस्त हैं वो भी कम कर रखे हैं, बिल्कुल। है ना? हम्म, और आप जानना चाहेंगे अपने बारे में? वही मेरे को डर वही है, डिप्रेशन कि वही है, प्रॉब्लम मतलब क्या है, डर वही। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है रेखा जी कि आप कई बार इतना ब्लंट बोल देती हैं कि जो दूसरों को बुरा लगता है, जो आपके रिलेशन खराब कर देते हैं। सर इतना तो बोलती तो नहीं हूँ। आपको नहीं लगता ना, हाँ। लेकिन दूसरे वाला क्या सोचता है? हाँ, वो क्योंकि पता नहीं। वो आपके, क्योंकि आपका ना क्या होता है कि इम्पल्स ही हो जाती है। एंड कई बार आपने देखा इम्पल्स में आप किसी को इतना बोल देती हैं कि दूसरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ, वो पता नहीं चलता अपने। नहीं नहीं, आप अपने आप ही देख रही हो ना, लोग लोग फिर आपको क्या समझते होंगे? नहीं, लोग तो मिलना चाहते हैं सर, पर मैं ही खुद ही नहीं मिलती हूँ आगे। क्योंकि आपने जो पीछे पीछे बातें कही हैं वो आपको अच्छी नहीं लग रही। हम्म। जो भी आप प्लान बनाती हैं, देखिए ये भी आपका नंबर बोलता है, जो आप प्लान बनाती है वो कहीं ना किसी तरह मैसअप हो जाता है, मतलब उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हम्म। ये ये जो चीज है ना, अब ये कैसे हुई, ये चीजें कैसे हुई? मैं और आप कभी मिले हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैम ये बताओ आपको डायबिटीज इश्यू तो नहीं है? नहीं सर, या कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना? बस जॉइंट पेन में है थोड़ा सा, बस बाकी और कोई नहीं है। ये एक थैंक। चीज नंबर ये बता रहा है, आप ही बताएंगे ठीक से, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा
कि आजकल आपको ये लग रहा होगा, मतलब ये लगता होगा आपको कि लाइफ जो है ना वो थोड़ी स्लो पेस पे जा रही है, जिस जी तेजी से गति से जाना चाहिए था नहीं जा रही है। जी सर, ये मेरे साथ 2 साल से ही हुआ है सर। बाकी मैं बहुत मतलब मिक्सअप मैंने होने बोला वाली ना हूँ। कि मैं तो आपको पहले ही बोला कि बहुत कुछ है, दिल में बहुत है। तो ये बहुत देखिए, मिक्सअप होती हूँ। अब आप लोग समझने की कोशिश करें मैम कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। जी सर। ये नंबर हमें नहीं छोड़ते। आपने जो ये नंबर लिए थे, ये आपकी डेस्टिनी, आपके भाग देख के आपके पास आए, आपने कोई नंबर चूज नहीं किया होगा, नहीं किया। ये अपने आप आए। हाँ जी जब सर। हम इन चूज किए हुए नंबरों को समझ लेंगे, जब हम ये समझ लेंगे कि ये नंबर क्या है, तब हमें समझ में आएगा ना। जैसे अभी आप किसी के पास जाती होंगी कि मुझे रेमेडी बता दो, तो वो रेमेडी क्या, आपने खुद ही एक भूत पाला हुआ है, तो वो कितना भी रेमेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नाम या आपकी प्रॉब्लम दे के करता भी होगा, तो उसका असर क्या हो जाता होगा? हाँ नीलबटा नहीं हो। सन्नाटा, नीलबटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो आपने अपनी जेब में रखे हुए हैं। तो सर ये तो अपने आप मिलते हैं ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसका। नहीं, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन लोगे, जैसे मैंने आपका 2 8 देख के क्या बोला, हम्म। जैसे मैंने आपको 2 8 देखा तो बोला आपके घर में सीलन होगी, आपने सोचा, फिर बोला कि हाँ सर, आने शुरू हो गई है। हम्म। तो बेसिकली क्या है मैम, कि जब हम ये सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि ये चीजें आ रही हैं। और क्योंकि कुछ देखिए नंबर, आपने देखा होगा, आपने बोला कि मैं ऑकल्ट से, सर मैं विश्वास करती हूँ लेकिन मैंने सीखा नहीं है। हम्म। जब आपने सीखा नहीं है और विश्वास करती हैं, तो बहुत सारे नंबर आपको आए होंगे और आपको वो नंबरों ने परेशान किया होगा। जैसे किसी ने बोला होगा जी आपके इसमें 4 नंबर है, राहु का नंबर है, किसी ने बोला होगा जी ये इसका नंबर है, तो आपको हमेशा वो नंबर परेशान करते रहे होंगे। मैं ये लेकिन पहली कभी, बार कर रही हूँ सर। अच्छा, नहीं आपने कभी डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी की चेक कराई? मतलब बस कुंडली चेक कराइए, बाकी ऐसे। हाँ, अब बस अब आप कुंडी में भी आ जाए, तो कुंडी में भी आपने कुछ ग्रह वगैरह बताए होंगे ना किसको, हाँ आपने तो अपने ग्रह, वो, हाँ, वो तो उन बता। ग्रहों को नंबर, उन ग्रहों का जो नंबर है हाँ। वो आप चेक करिएगा, आपके मोबाइल में दिख रहे होंगे। अच्छा सर। चलिए, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो इसी मच। तो इसी तरह मैं आप सब लोगों को एक और चीज बता दूं, किसके किसके मोबाइल के ऊपर भगवान की फोटो है, हैंड रेज करें। मोबाइल का जो स्क्रीन कवर, किस किस में भगवान की फोटो है? मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, किस किस में है। ईशी, भारती जी, संगीता जी, 3 लोगों ने हाथ खड़ी। अच्छा, मैं इन तीनों लोगों से एक बात पूछूं, आप लोग अनम्यूट हो सकते हो? जी सर। हाँ। आप लोगों ने अपना वेट कब चेक किया था? सर मैं तो हर 2 दिन बाद कर लेती हूँ। वेरी गुड। तो भारती जी ये बताओ, आपका वेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बस सर फ्लक्चुएट ही होता रहता है। बढ़ ही रहा होगा। बढ़ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मत बोलिए मुझे फ्लक्चुएट हो रहा, क्योंकि मैं सीधी तरह बोल रहा हूँ आपका वेट बढ़ रहा हो। हाँ बढ़। तो ये भगवान जी की कृपा है आप पे, जो आपका वेट बढ़ा रहे हैं। क्यों सर? भगवान जी की फोटो जो आपने लगाई है वो केवल आपका वेट ही बढ़ाएंगे। तो हटा दें इसलिए सर? वो आपकी मर्जी है। जब भी आप किसी ईश्वर की फोटो लगाते हैं, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि आपका वेट बढ़ना। जो हम बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, कि हम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो मोबाइल नंबर है वो ये चीजें क्यों कर रहा है। ये संगीता, आई थिंक यू आर म्यूट एंड योर कैमरा भी ऑन नहीं है। या ईशी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें ये बताते हैं हेलो। कि हमारे, हाँ, या हाँ ईशी, जी सर, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। थैंक यू, मेरा टर्न आया उसके लिए थैंक यू। नहीं, तुमने हैंड रेज किया बेटा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मोबाइल नंबर है 750। नहीं नहीं, पहले मैं, तुमने हैंड रेज किया था किसके लिए, कि तुम्हारा
मोबाइल में भगवान की फोटो है। हाँ जी, तुमने अपना वेट कब चेक किया था? मेरे को बड़ी देर हो गई है। दोबारा चेक किया? नहीं। चेक करना बेटा। ओके। जब भी हम भगवान की फोटो लगाते हैं हमारा वेट बढ़ता है। अच्छा। किस किस की जो आप लोगों ने किसी ने अच्छा, पासवर्ड किस किस ने रखे हुए हैं अपने मोबाइल में? मैंने रखा है। मेरा सारा पासवर्ड 333 पे ही होता है। पासवर्ड आप अपने पास ही मैंने भी रखें। रखा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बट फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं 333 कुछ भी रखती हूँ तो 3 को ही लॉग इन करती हूँ सारा। सबने पासवर्ड रखा, वेरी गुड। आप लोगों को ये नहीं लगा कि जब से आप लोगों ने पासवर्ड रखा आप अपने में खोए हुए हो? आप लोगों ने अपने आप को, पासवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो आप लोगों ने जैसे भी पासवर्ड रखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने आप से पूछा है कि ये पासवर्ड जो है ये आपको खुद बंधक बना रहे हैं? देयर इज अ मेथड टू पुट अ पासवर्ड आल्सो। आप लोगों ने देखा है कि आप लोग अपने में खोए हुए हो, जिनके भी न्यूमेरिकल पासवर्ड है। दूसरी बात, किन्होंने अपने मदर फादर की फोटो लगाई हुई है? कोई नहीं। तो मतलब मैं ये चीज बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मोबाइल में ना क्योंकि मोबाइल क्या है, आपकी अपनी ही इंटेंशन ले जाता है। आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि सर एक सेकेंड, मुझे ये बताओ कि मतलब हमें मोबाइल पे कभी किसी को पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए? एग्जैक्टली पासवर्ड लगाने का मतलब आप अपने जीवन में पासवर्ड लगा रहे हो, क्योंकि मोबाइल के जितने नंबर होंगे, अगर आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है या एस्ट्रोलॉजी आती है, तो सारे के सारे नंबर प्लेनेट से रिजेंबल कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। आपने क्या किया? आपने क्या किया? सही बोल रहे हो। सर एक बात पूछूं? बोलो जी। सर लेकिन आजकल के टाइम में पासवर्ड लगाना इज नेसेसिटी। मैम, देयर आर अदर मेथड, there are other अच्छा। methods. That's why the crisscross ओके is come. There are other method. Why ओके। only the planetary number? ठीक है सर, सपोज कर लो आप 3 नंबर लगा रहे हो, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? हम्म। आप देखो ना किस किस प्लेनेट का असर अपने साथ लेके जा रहे हो। राइट। जिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब आप कर क्या रहे हो? आप एक प्लेनेट को अपने साथ और लेके जा रहे हो, और कल को बाई चांस वो प्लेनेट आपका एंटी हुआ, तो आप तो कुछ और सोच रहे हो और हो कुछ और ना आपके साथ। नहीं, अब जैसे सपोज कर लो आपने मल्टीपल, ये नंबर आ गया, आपने कई बार 3 लगा लिए, ठीक है ना, एज ए पासवर्ड, तो ये नंबर इमेजिनेटिव हो गया ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो नंबर होता है ये बेसिकली आपको कुछ इस टाइप का बना देता है कि आप दूसरों को सुनते नहीं हो। मैं 3 नंबर की बात कर रहा हूँ केवल। आप दूसरों को सुनते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है मैं ही सही हूँ। एग्जैक्टली। सही बोल रहे हो। तो आपको ये लगने लगता है, इसलिए कोई भी आप नंबर जब भी कर रहे हो मल्टीपल या कैसे भी लेके आ रहे हो, जैसे सपोज कर लो आपके पास 4 नंबर है, 4 नंबर आप 4 बार लेके आते हो, तो ये लोग ना जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। मतलब अभी मतलब ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि समय से पहले स्टेशन पे जाके बैठ जाएंगे कि ट्रेन छूट ना जाए। करेक्टिव एक्शन बहुत होंगे। तो ये सारी चीजें, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो अपना कोर्स है उसमें हम लेके आ रहे हैं, जो बहुत सारी बारीकियों में बताई जाएगी, प्लस ये भी बताया जाएगा आप लोग जैसे कि आप लोग के जो मोबाइल नंबर है उसमें नंबर्स की पोजीशनिंग क्या असर करती है।
नंबर 1 पोजीशन पे है। अच्छा, किसी सब लोगों ने अपना नंबर, मोबाइल का नंबर टोटल किया हुआ है? अपने मोबाइल को टोटल करके देखो आप लोग। सर मेरा 3 आता है। हाँ, किसका? विवेक, देवराज, देवराज जी का। हाँ, देवराज जी, आपका 3 आता है ना? जी सर। चलो आप ही बताओ 3 का मतलब क्या होता है? 3 सर, ज्ञान, विजडम, वेरी जुपिटर। गुड, वेरी गुड। देखो, जब 3 आने लगता है ना तो आदमी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है ना, अगर मोबाइल है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता है, आशावादी बहुत होता है। तो ये क्या है, आशावादी होने के बाद फिर क्या होता है, ये काम कम करता है। जी। और ये जो लोग होते हैं बहुत कम कन्वेंशनल टाइप के लोग होते हैं, और ये आपको इंस्पायरिंग देगा, लेकिन आप देख रहे हो केवल दूसरों को ज्ञान दोगे, उस ज्ञान को अपने ऊपर अमल नहीं कर रहे हो। एकदम सही बात है सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, नंबर के अंदर जाल में हम फंसते जा रहे हैं। सर हमारा 6 आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा होगा 6 आपका। तो आप बताएं, आप सेक्रीफाइसिंग नेचर की हैं। और अगर उसका सर 6 नंबर टोटल बने मोबाइल का तो देन Then also, I'm telling you ना कि you pretend to be sacrificing. फैमिली की बड़ी चिंता करोगे, कम से कम अपनी फैमिली की बहुत चिंता करोगे। हाँ 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 जैसे हाँ 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, जनरली क्या होता है, दिन में अगर उनके 10 फोन बाहर गए हैं ना, तो 8 फोन घर पे गए होंगे। हाँ, सही में, सही में। दिस इज व्हाट द नंबर सेज टू यू, कि आप कर क्या सर रहे हो। सर मेरा सर 2, और वही मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 2, फोन नंबर भी 2, सब कुछ 2। जो आपका भारती मैम जो 2 है ना, बेसिकली क्या है, आप ये समझो, ये आपको सेंसिटिव ज्यादा बना रहा हो। आपने चेक किया होगा तो सेंसिटिव ज्यादा होगी। आप अपने अपने जो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, अपनी अपनी बातों पे अडिग नहीं रहती होगी, फ्लेक्सिबल बहुत हो जाती होंगी। हाँ वो है सर। तो कम से कम ऐसे माँ, मैंने ऐसी तो ना ऐसी नहीं मदर को लगती है बोलते हैं कि सिंसियर बच्चे क्लास। बड़ा ब्लैकमेल करते होंगे। सर सबको म्यूट करवा दीजिए प्लीज। हाँ भाई, म्यूट हो जाओ आप लोग। तो ऐसी जो मदर होती हैं सर उनके आप साथ प्लीज प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुना नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐसी मदर जो होती है ना, उनको बच्चे बहुत ब्लैकमेल करते हैं। बताएं हाँ कि ना। बोले मैम, भारती मैम, बताएं बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अनम्यूट हो जाए। हाँ जी सर, वो अनम्यूट हो नहीं पा रहा था सर। हाँ नहीं सर, मेरी डॉटर्स नहीं करती मुझे ब्लैकमेल। चलो, कोई और रिश्ते करते होंगे, लेकिन होती होंगी। हाँ ब्लैकमेल रिश्ते करते थे। करते हैं। हाँ करते हैं। आपका जो लाइकिंग होगी बहुत ज्यादा आर्ट कल्चर इस तरह की होगी। इनफैक्ट राइटिंग आपका एक पैशन हो सकता है। हाँ वो फील्ड ही है सर, तो वो है। फॉर यू दिस नंबर, बस फॉर यू, सॉरी, पैशन नहीं मतलब बेसिकली। और आपने देखा होगा कि आप ना कभी भी किसी से कंट्रोवर्सी में नहीं आती होंगी, आप डिप्लोमेटिक कह के निकल जाती होंगी। हाँ सर। तो ये बेसिकली नंबर आपको ना स्टैंड नहीं लेने देगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये स्टैंड नहीं लेती होंगी। आप किसी भी बात में एक स्टैंड लेना जो है ना, बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए, क्योंकि आप जब भी स्टैंड लेती होंगी, आपका मोबाइल बता रहा है, मैं नहीं जानता, कि ये बताता है कि जब भी आप स्टैंड लेते हो आपको डर लगता होगा कहीं वो ना बुरा मान जाए, कहीं ये ना बुरा मान जाए। तो आप देखोगे लाइफ में आप ना इस तरह से करेंगी। इवन सोशल इशू में, इवन इवन आप कभी कुछ खरीदारी करने गई होंगी तो आपने देखा होगा एक बात,
कि आप ना मतलब दुकानदार पे भी दया करी आती होंगी कि अरे यार इससे क्या बार्गेन करनी। कोई आपसे बोलता होगा घर में आके, बच्चे आपको बोलते हैं अरे मम्मी ये 25 रुपए की लिया है, ये तो 10 रुपए की मिलती थी, अरे छोड़ना गरीब आदमी था। मतलब किसी भी तरह से आप समझाने की कोशिश करती हैं। सही है मैम? गुड, चलो वेरी गुड। चलो जी, तो भारती मैम ने भी कह दिया सही है। तो ये जो नंबर है ना, ये हमारे आपके जीवन में बहुत ज्यादा असर करते हैं। एंड बेसिकली इन नंबरों के असर को समझने के लिए, यस पूर्वा जानी मैम बोले। बोले मैम। राधे राधे सर। यस पूर्वा जानी मैम बोले। जी सर, सर मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं और दोनों के टोटल अलग अलग आ रहे हैं। एक का 5 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। एक का 5 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। अब ये बताइए दोनों मोबाइल आप कहाँ कहाँ यूज करती हैं? जियो वाला जो, एक मिनट, जियो वाला है ना, 2 नंबर जो है ना वो मैं सभी जगह यूज करती हूँ, वो चेंज किया। और ये 5 नंबर था ना वो मैं पहले सब जगह यूज करती थी, अब सिर्फ व्हाट्सएप में यूज करती हूँ। आप कहाँ यूज करती हैं? व्हाट्सएप में, खाली व्हाट्सएप को का जो काम होता है उसी में यूज करती हूँ इसको। बाकी बैंक में भी यही था, चेंज करके मैंने ये जियो वाला 2 नंबर वाला कर दिया था। मैम बेसिकली जो आपका जो ये 5 नंबर वाला मोबाइल है ना, हम्म। ठीक है ना, इसमें 2-3 चीजें और हैं। नंबर 1, नंबर ये कि देखिए बड़ा इम्पल्सिव बनाता है आपको, और जो जी 2 नंबर वाला है वो सेंसिटिव बनाता है। जी। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका ज्यादा समय टेंशन में बीतता होगा। तो एक्चुअली जी, जब मैरिज किए तभी से यही हाल है। तो मैम क्यों क्यों भैंस को अपने घर पे बांध रही है? जंगल में छोड़ आइए ना। पहले हमें बेटा एक्चुअली में क्या है ना कि हमें ना हमने देखो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर लेते हो, कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता। क्योंकि देखिए मैं आपसे बताऊं, लाइफ में ये नंबर हर तरीके से आपके साथ एसोसिएट आते हैं, हर तरीके से आपसे जुड़ जाते हैं, हर तरीके से अपनी बात करने की कोशिश करती हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं किसी को डेट ऑफ बर्थ से नहीं कंसाइड करवाता हूँ, मैं बताता जरूर हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्वा बेटा, तुम्हें लोग तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से बुलाते हैं? हम्म, तुम्हें किसी ने डेट ऑफ बर्थ से आज तक बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, पूर्वा ही कह के बुलाते हैं। तो बेसिकली जब तुम अपना नाम, जब मोबाइल लोगी तो तुम्हारे नाम के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आ रही है। यस यस। हम जनरली कोशिश करते हैं कि सब किसी ने बताया है, जनरली तो सब एक ही फंडामेंटल होता है कि 1, 3, 5, 6 पे ले आओ, दैट्स अ गुड। लेकिन पता है 5 नंबर के बारे में आपसे आज बात करता हूँ। आप सब लोग मेरे को मतलब मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आप सब लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, सब लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। 5 नंबर किसका नंबर है बेटा? 5 नंबर सर बुध, मेरा बुध 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 का है, ठीक बुध है, बुध। बुध क्या है बेटा? ग्रह है। बुद्धि। नहीं नहीं, ग्रह तो है, लेकिन बुध वो छोटा ग्रह है जो किसी को पैदा नहीं कर सकता। अच्छा। और कोई हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जानता है? हाँ थोड़ा बहुत, हाँ हाँ, चलेगा सर चलेगा, बिल्कुल कौन बिल्कुल। सी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता सर? हूँ। किस कोई भी एस्ट्रोलॉजी, मुझे बुध। सर मुझे हाँ बेटा। वैदिक आती यस, है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जी बुध प्लैनेट के बारे में क्या कहा गया है? जी, कुमार ग्रह है वो, सर बच्चा ग्रह है। राजकुमार हाँ। वो एक वो हाँ कर लेता है। हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट ग्रह है, एक नपुंसक ग्रह है जो कुछ पैदा नहीं कर सकता। तो जब आप लोग 5 नंबर लेते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, कि कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं लेकिन कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं।
अगर किसी का 5 नंबर हो तो हाथ खोल के खड़ा करे कि मैं गलत कह रहा हूं। इफ एनीबॉडी इज देयर। यस पूर्वा, तुम बताओ। जी सर। मैंने क्या बोला कि अगर 5 नंबर है आपके साथ जी। तो आप कम्युनिकेट तो कर रहे होगे, मतलब मार्केटिंग अच्छी होगी, हाँ। लेकिन अर्निंग अच्छी नहीं होगी। अर्निंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मार्केटिंग पूर्व, बहुत अच्छी क्योंकि होती क्या है। है, मैंने बोला हाँ। ना एक बच्चे का नंबर है। जैसे बच्चा सबसे बड़ा कम्युनिकेटर होता है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है। हम्म। आपको उसको पता है कि मुझे चॉकलेट कहाँ पे चाहिए, वो वही रोएगा, वही रोएगा, तो कम्युनिकेट कर लेता है। लेकिन 5 नंबर की देखो अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको अगर एस्ट्रोलॉजी से क्या बता रहा हूं मैं, कि ये एक इंपॉर्टेंट ग्रह है, एक नपुंसक ग्रह है जो आपको कुछ दे नहीं सकता। बेसिकली क्या है कि जो हमारा ये कोर्स आने वाला है उसमें हम यही सब बातें बताएंगे, यही बारीकियां बताएंगे, सो दैट कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि चीजें आप लोगों की लाइफ में अच्छी हों, बेहतर हों, और आप लोगों को समझ में आए कि हम क्या करना चाहते हैं। जस्ट फॉर फॉर योर बेनिफिट आई जस्ट वांट टू शेयर आल्सो कि हम लोग क्या बोलते हैं, बताते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि 1 से 9 नंबर तक की हर नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है। आपके मोबाइल में अगर ये है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तब मोबाइल्स के नंबर का रिलेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस नंबर की एसोसिएटिव स्ट्रेंथ क्या है। आप जब एक मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो कैसे चूज करते हैं, ड्राइवर से, कंडक्टर से। लेकिन आपको पता, जब ड्राइवर और कंडक्टर से आप मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या भूल जाते हैं, आपका अपना जोडियक साइन। आप किसी राशि में पैदा हुए थे ना, तो अगर आप ये बोलते हो तो उसको तो भूल रहे हो आप। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि उसके मोबाइल नंबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या आते हैं। जैसे कि मैडम को एक मैंने बताया था कि 28 नंबर है मैम, तो आपके घर में सीलन होगी। फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल की कंपेटेबिलिटी क्या है आपके नाम के साथ, कि कितना कंपेटेबल है आपके नाम के साथ। वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं। देन मोबाइल नंबर में जो नंबर है वो आपके हेल्थ पे क्या असर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम जिनके मल्टीपल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपने भगवान की फोटो लगा रखी है तो आपका वेट बढ़ ही रहा होगा, एंड लोगों ने बोला यस सर बढ़ रहा है। उसी तरह आपके अगर मल्टीपल नंबर हैं तो उसके भी असर आते हैं कि आपके आपके ऊपर क्या असर पड़ रहे हैं। जैसे सपोज कर ले मल्टीपल, किसी का मल्टीपल 1 है किसी के मोबाइल में, आप लोगों में से कोई हैंड रेज करके बताएगा मल्टीपल 1? किसी का मल्टीपल 1 नहीं है? सर मेरा है। किसका? भारती। भारती बेटा, अगर तुम्हारा मल्टीपल 1 है, सर्वाइकल, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल है सर। ये देता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस चीज को लेके बैठ गई। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये मल्टीपल 1 जो है ना, वो लाइफ में आपको एक सबसे जो चीज होती है ना, कि कहीं ना कहीं आपको बदनाम करवाने की कोशिश करता, लॉस ऑफ नेम एंड फेम। You must have seen, you must have observed in the office, even after the very much hard working, you are not getting the name as you wish. मैं पहुंच पा रहा हूँ भारती? सर 2 बार है, 2 बार, डबल 1 2 है बस। चले, हाँ 2 बार। हम्म। तो अब 2 बार भी प्रॉब्लम करेगा? नहीं, 2 बार में नहीं, 2 बार से ज्यादा। अगर 2 बार में है तो थोड़ी सी मल्टीपल प्रॉब्लम तो नहीं कर है, दी। मल्टीपल नहीं है, ट्वाइस है। मल्टीपल, सर्वाइकल है लेकिन। हाँ सर्वाइकल है, दे दिया उसने, मतलब हम्म। अच्छी बात है कि तुमने ऐसे ही नंबर लिया है। और किसी का कोई मल्टीपल नंबर हो तो बताएं, 3 बार 4 बार बताएं, फिर उनसे भी सर बात कर मेरे लेंगे।
पास है तो मेरा डबल। हाँ हाँ जी बेटा। सर, मेरा जो है ना वो नंबर्स जो मतलब ऐड करने से 1 आ रहा है, और मेरा बर्थ नंबर भी 1 आ रहा है। तो बताओ, अपने आप और बताओ। हाँ, और मेरे मोबाइल नंबर में ना मतलब 8888 2 बार है, और 9 नहीं भी 2 नहीं, एक बार। मिनट एक मिनट, डबल एट मतलब 8 4 बार है। नहीं, 8 2 बार है, हाँ चले, कोई बात और नहीं, लेकिन नाइन। ये जो नंबर है ना, ये हाँ जी। आपको देखो बहुत हार्ड वर्क करवाता होगा। हम्म। ये नंबर ये बोलता है कि बहुत, मतलब आपको जो रिजल्ट मिल रहा होगा हम्म। वो मेहनत के बराबर नहीं मिल रहा होगा, हम्म। कहीं ना कहीं से आपको घिस दे रहा होगा। हम्म। सर मेरे में 9 3 टाइम है। वेरी गुड। सर मेरे में 9 4 मेरे टाइम्स में है। 6 4 टाइम है। 9 4 टाइम। यस सर, मेरे में 9 4 टाइम्स है, लेकिन टोटल 3 आ रहा है। मैम जिनमें 9 4 टाइम है, जरा वो बताएं मुझे कि उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, नहीं सर, ब्लड रिलेटेड कोई इशू? ब्लड रिलेटेड भी नहीं है। चेक करना, आप ब्लड चेक कर, रिलेटेड नहीं, ब्लड रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम चेक कर लेना। आप सर आप अपने आप को चेक करो। ब्लड रिलेटेड यानी कि किस वे में, हीमोग्लोबिन या क्या, मतलब किस? हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता अच्छा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ सर। है। चेक कर लो, क्योंकि ये नंबर इंडिकेट करने लग जाएगा। बिकॉज ये ये नंबर क्या है आप समझो, ये नंबर क्या होता है, नंबर 9 मार्स का नंबर है, बहुत हाई एनर्जी का नंबर है। इस एनर्जी के लेने के लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सैर तो करती नहीं होंगी हर रोज, कि आप एनर्जी कंज्यूम कर जाए। हाँ जी सर, क्या आप तो बताया आपने? आप वॉक तो करती नहीं होंगी, पसीना तो निकालती नहीं होंगी कि ये नंबर एनर्जी कंज्यूम कर जाए। नहीं, मैं वॉक तो काफी करती हूँ, योगा एक्सरसाइज ये सब मैं काफी करती हूँ। फिर अगर करती हैं तो अच्छी बात है, फिर करती रहें इसको। जिस दिन छोड़ेंगे आपको ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, हाँ, क्योंकि वो मैं कर। नंबर 9 है वो एनर्जी का नंबर है, ये आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। जो हम्म। बंदा नंबर 9 को लेके लेथार्जिक हो जाता है, ही इज अ प्रॉब्लम। अच्छा। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड के फोन में 4 नो थे, और आपको पता ही है ब्लड प्रॉब्लम थी उन्हें। शेयर करो ना, आप इन सब लोगों को बताओ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आ, उनके फोन में 4 9 थे, एंड उनको ब्लड कैंसर हुआ था। दिस नंबर इज हैज टू बी इज अ वेरी डेंजरस नंबर। मेरे सर मोबाइल नंबर में सर 3 बार 9 है सर, जब से लिया सर, जब से ड्राइनेस बॉडी, बेटा तुम्हें तो समझ मैंने में बोला नहीं आ ना, रहा है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन, जो मैंने बोला ना कि जो आपने उसको दूसरे शब्दों में ड्राइनेस बताया, क्योंकि हाई एनर्जी का नंबर है। अगर जी आप में एनर्जी है तो आप में फिर एक्सरसाइज वगैरह बहुत करनी पड़ेगी, अगर ये नंबर को रिटेन करते हो। जी जी। सर मेरे बेटे के मोबाइल नंबर में 3 बार 9 है। बताइए। मैं बोली मेरे बेटे के मोबाइल नंबर में 3 बार 9 है, और अभी वो 12th का पेपर दे रहा है, और बहुत लथार्जी है, उसको पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हाँ, नहीं तो बाकी और नंबर देख लीजिए। बेसिकली जो ये नंबर है ना, जैसे मैंने बोला, एक तो वेट पुट ऑन करता है, दूसरे की ब्लड रिलेटेड इशू होते हैं, स्किन स्किन पे ना रैशेज होते हैं या खुजली होती रहती है, मतलब कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये नंबर एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है। इफ यूर एथलीट्स, दिस नंबर इज गुड। नहीं, उसका टोटल 4 आता है मोबाइल मतलब उसका, लेकिन उसमें 3 है 9। 4 आता है तो दूसरे अलग इशू होंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, ये जो मतलब इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता होगा, यू नो,
दे आर अ गुड बिजनेसमैन, आपसे बातें करके अपनी चीज हर रोज मनवा लेता होगा, क्योंकि अभी तो 12th में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, किसी न किसी तरह से अपनी बात कहलवा लेता होगा, आप हाँ कह जाती होगी चाहे कुछ भी सोच के आए हैं। उसको जब तक बोलेगा, जब तक उसकी शादी ना हो जाए, ये नंबर रखे, अच्छा, किसी लड़के से लव मैरिज करेगा तो आपसे मनवा ही लेगा। वो तो मैं अभी भी रेडी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, मेरी टेंशन खत्म होएगी, तू लव मैरिज हाँ, कर। माए सब ऐसे ही कहती हैं। सर मेरी बेटी का नंबर में 2 बारी एंड में 4 4 आता है और 7 6 7 6 भी आता है बताइए, डबल। 7 6 भी आता है? हाँ मतलब 7 6 7 6। 7 6 बेटा कौन सी पोजीशन पे आता है, पहले ये बताओगे? देखो ये जो नंबर है ना 7 6 वाला, बेसिकली ये नंबर थोड़ा सा गलत नंबर होता है, बिकॉज जो 7 6 नंबर है ना, ये मैरिज में एक डिस्प्यूट पैदा करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर ये अपनी लाइफ में अनमैरिड रहना चाहते हैं। अगर शादी हो गई है तो कोई ना कोई वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम रहती है। ये रहता है डिजिट पर 9818 767644। एक मिनट बेटा, दोबारा बोलना। 9818 एक 7 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 9818 18 76 7644। देखो बच्चा, ये थोड़ी सी मैंने बोला ना कि ये मैरिज में इनके डिस्प्यूट की ये संभावना रहती है, अगर ये शादीशुदा हैं तो। और शादीशुदा नहीं है तो ये लोग क्या है कि शादी से कतराते हैं। और ऐसा तो वैसे नहीं है। अच्छा, लेकिन ये शादी करना नहीं चाहते, चाहते कि अनमैरिड रहें। एंड दूसरी बात क्या है कि जो दूसरा एक नंबर है, जो 644 आपने बोला ना, हाँ जी। शी इज मैरिड? नहीं, कॉलेज। अब मैं अजीब सी बात करूंगा, आप आई डोंट नो, मतलब आपको कैसी लगेगी वो पता नहीं, लेकिन ये फ्यूचर वाली बात अभी बता रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर क्या कह रहा है, जनरली ये लोग इंटरकास्ट शादी करते हैं। ओके, तो ये नंबर चेंज करवा लेना चाहिए। ये आपका डिसीजन होगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपने मेरे में 7 6 बोला, नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के बीच में आ रहा है फोन में 7 6, और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा मैं नहीं दोनों कह रहा बेटियों ये में जो, आ रहा है। देखो मैं नहीं कह रहा, ये जो सारे जो मोबाइल नंबर है ना, देखो हम कितना झूठ बोलेंगे, क्योंकि नंबर सर हम लेकिन नहीं दोनों छोड़ेंगे। में आ रहा है अब 7 मैंने कहा 6 ना कि 7 हम 6। छोड़ेंगे, ये कहीं जी। ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज, डिस्प्यूट इन मैरिज, ये सब चीजें लेके जाता है। नहीं, इंटरकास्ट तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट या ना करना इज अ मेजर वो है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो तो क्या करें सर, मतलब किस में आ रहा है ये देखें या चेंज कराएं? हाँ देखो, पहली बात तो ना सबसे बड़ी बात क्या है कि किस पोजीशन में आ रहा है। चेंज करना से पहले तो देखो, आप बदल तो दोगे, लेकिन जी। ये तो पता है कि बदल के लोगे क्या। हाँ, ये तो सीखना पड़ेगा। जैसे हम जब जाते हैं तो नहा के कपड़े पहन लूंगी, अरे तो कौन से कपड़े, तो पहले कपड़े जी। तो पता होने चाहिए कि कौन से पहनने हैं। सर जैसे एक बात और है कि जैसे हम ये कोर्स अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हम करेंगे, बट हमें ऐसा होना चाहिए ना कि जो नंबर है नंबर भी यही रहे, कुछ रेमेडीज ऐसे हो जाए हम वो कर ले, है ना क्योंकि देखो बिल्कुल। हाँ हाँ, नंबर तो चेंज करना मैंने कहना बोला इजी। ना, देखो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और अच्छी बात पता है क्या है, हाँ कि जी, हम हमेशा रेमेडी की तरफ जाते हैं। और रेमेडी जैसे मैंने एक तो आपको एग्जैक्टली बताई थी, जैसे हाँ। मैंने आपकी एक रेमेडी बता दी, भगवान की फोटो हटा लो। हाँ जी, कुछ लोगों को वो भी नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल कई लोगों को मैंने ये बताया कि तुमने अपने पेरेंट्स की फोटो रखी है, तुम्हारे एटीट्यूड तुम्हारे फादर की तरफ हो जाएंगे, जबकि उन्होंने बोला कि सर मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ, हाँ हाँ। तो मैं ये उनकी फादर की फोटो नहीं हटा सकती। बट व्हाट शी सेड, व्हाट शी वाज डूइंग बेसिकली, वो अपने फादर से बहुत प्यार नहीं करती थी।
हाँ वो केवल दिखाना चाहती थी सोसाइटी को कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस कैरेक्टर से वो हेट करती है वो उस कैरेक्टर को अडॉप्ट कर गई। एंड दिस इज व्हाट आई सेड टू हर। और ऐसे ही वेबिनार में बात हुई थी और मैंने बताया, तो बोली से सीधा मैंने, सर नहीं ऐसा नहीं है। आई सेड ओके। आधे घंटे के बाद फोन करके बोलती, सर व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बट दैट वाज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। आई सेड नॉट नो, बिकॉज बहुत सारी चीज देखो, आपने बहुत अच्छी बात क्या करी, मुझे बहुत प्यारी बात क्या लगी आप लोगों की, कि सर दिस कोर्स इज गुड, फर्स्ट क्लास है, लेकिन हम रेमेडी। एग्जैक्टली। मैंने बोला ना कि हमारे पास सबसे अच्छा मंत्र क्या है, कि रेमेडी। रेमेडी। और हम किसी भी कीमत पे अपना मोबाइल चेंज नहीं करना चाहते, जबकि हमें ये पता चल रहा है कि ये मोबाइल हमारी लाइफ में हेल बना रहा है। हेल बना रहा है, क्योंकि 24 घंटे तो हमारे हाथ में होता है, तो वो हमें रिफ्लेक्ट तो करेगा ही। बिल्कुल। तो अब मैं पासवर्ड चेंज, मतलब बंद कर दूं पासवर्ड लगाना जो भी है। देखो बेटा, एक्चुअली ना तुमने अभी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी सुनी है ना, ये एक छोटी सी बात हमने कही। आई एम नॉट टोल्ड यू द एंटायर थिंग अनलेस एंड अनटिल वी डायग्नोज योर थिंग। आई सेड ना कि लोग डेट ऑफ बर्थ की बातें करते हैं, मैं नाम से लेके आता हूँ। तो आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो कि आप कहाँ पे आओगे, किस चीज पे लेके आओगे, कैसे लेके आओगे। सो दैट इज वो कंटेंट्स वेबिनार में नहीं बता सकते। मतलब अब देखो, जैसे यू नो, अगर आप लोग किसी को में किसी के मोबाइल में 85 आ रहा है, अरे हाँ? मेरे में क्लियर है। किसके आ रहा है? मेरे भी आ रहा है। मेरा भी आ रहा है। 80 हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? तो जरा एक बार चेक करके बताना, आप लोग की फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई होगी। हाँ सही में 5 नंबर पे आ रहा है, वैसे भी रुक गई है। तो मेरा मोबाइल नंबर का वो जो आपने बताया ना, ये पहले नाम लिखा करो। तो मैं देख रहा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन है। फिर मैंने कहा अरे यार, ये तो बेटा सबसे पहले क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर आपको बस क्यों आया, और ये नंबर आ गया तो आपकी क्या है, आप चाह भी रहे होगे कि हम बाहर निकले, हम ये ग्रोथ करें, लेकिन नहीं हो रही, तो नहीं हो रही है, नहीं होती, होते होते रुक जाती है। क्लाइंट्स आते हैं, सब होता है, फिर स्टॉप लग जाता है। तो फिर उसके बावजूद भी सर ये मैं मोबाइल नंबर नहीं बदलूंगी, चाहे तो। अब तो हम यही बोलेंगे, सर आप हमें कोर्स कराओ और रेमेडीज दो तो सब ठीक करो। इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या हैं। सर दूसरे नंबर पे 4 बार 6 आ रहा है और टोटल 3 आ रहा है। 2 नंबर है मेरे पास। बेटा जो 4 बार 6 आ रहा है ना, वो लाता बहुत सारे लोगों को मेरे पास है, लेकिन सारे नुकसानदेह हैं। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम अपने आप ही बोल लो। हाँ सर, सच में आते हैं, जुड़ते बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात क्या है, लेकिन ठीक है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाते हैं, या मेरे लिए नेगेटिव होता है। I never recommend multiple 6 to newly married females. I never recommend. The thing is that कि अगर ये आता है किसी भी, इनफैक्ट भगवान के लिए आप लोगों को भी दिमाग में रहे, अगर कोई न्यूली मैरिड या कोई किसी लड़की के पास नंबर 6 बार हो, तो उसको प्लीज बोलिएगा कि इस नंबर को बदल दो, क्योंकि ये नंबर मिसकैरेज करवाता है, अबॉर्शन करवाता है, और ये नंबर की जो सबसे बड़ी ये है, ये जेनेटिक डिजीज करवाता है। तो किसी का भी हो ये, तो मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं आप लोग को डरा रहा हूँ, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। किसी को भी आपके रिलेटिव में अगर कोई लड़की के पास ये नंबर है, प्लीज 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 सर लेकिन उसकी तरीके से बात सही है। मेरे पास ये नंबर इतना पुराना है कि चेंज करने में 10 बार सोचना पड़ा। हर जगह लगा हुआ है, बैंक में भी लगा हुआ है, कॉलेजेस में भी लगा हुआ है। देखो ऐसा है कि जब मैं बताता हूँ क्या होता है कि
जैसे हम लोग लाइफ में बोलते हैं ना कि ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, तो ड्राइवर थक जाता है तो कंडक्टर, जब कंडक्टर बस चलाने लग जाता है, तो आपका ड्राइवर को अपने थका दीजिए। मोबाइल में आजकल सभी मोबाइल में 2 डबल सिम होते हैं, नया सिम हाँ जी। उसको रिसीविंग में रख लो। आप मतलब बेसिकली क्या है ना कि हमारे पास देखो एक्सक्यूजेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बट नेचुरल है, जैसे मैंने बता दिया कि सपोज को हम एज ए रेमेडी बता देते हैं कि साहब आप इसका लॉक पैटर्न ऐसा बना लो। एज ए रेमेडी में बता देता हूँ कि इसकी इस पे इस टाइप की फोटो चिपका लो, या वॉलपेपर ऐसा ले लो, या बोलते हैं कि चलो कलर ऐसा रख लो, वो बता सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उस चीज से निकल के कैसे जाओगे। जैसे मैं बता भी ये भी सकता हूँ कि चलो जी ठीक है जी आपका ये जैसे, हाँ एक और चीज, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, एग्जाम नजदीक आ गए, एग्जाम आ भी रहे हैं, आप प्लीज आप एक काम करके देखना, इफ यू वांट दैट योर किड्स शुड गेट अ गुड मार्क्स, मोबाइल का कवर ना ब्लू कलर का कर दो। उनके मोबाइल का कलर ब्लू कलर कर दो, और मार्क्स देख लेना कितने आते हैं। भारती मैम, कॉलेज में सभी बच्चों का ब्लू कलर का मोबाइल का कवर ले आओ, आपके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम सर एक बार पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ बिल्कुल। सर मेरा, आपने जो बताया कि परिवार के प्रति बहुत ज्यादा वो होंगे, तो मतलब मेरे को परिवार का ही डर लगता है। जैसे मेरे बेटे की शादी हुई जब से उसका, मैम मैंने आपको क्या बता रखा है, और आपने पहले कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने आपको नहीं वो बच्चे का तो है सर, बच्चे का तो मैंने, हाँ आपको शुरुआत में, देखिए मैं जानता हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है, हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। हाँ मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इनफैक्ट मैं भी पसंद नहीं करता, मैं खुद पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं किसी के बारे में क्यों ऐसा बोलूं। तो जनरली इसलिए हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती, हम बोलते हैं, हम नंबर्स के बारे में बोलते हैं। आपको अच्छा, आपको समझ में आता है तब आप क्वेश्चन कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो मेरी बहू, अब सपोज कर लीजिए आपने बोला मेरी बहू, पता चला कि बहू के जो घर वाले वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और कैमरा बंद है और उसका नंबर आईफोन है, तो क्या करोगे आप? कल को तो बेसिकली, बट मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैम आप कहना बहुत कुछ चाहते हो, कह नहीं पाते हो, और आप कह भी नहीं पाओगे जब तक आप इस नंबर को अपने साथ रखोगे। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि आपको अब लॉस का डर है, चीज हाथ से निकलने का डर है, आप अपना कोई स्टैंड नहीं ले पाओगे। और ये सारी बातें मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कल को बोलो सर आपने ऐसा कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, ये आपका नंबर कह रहा है। तो यस, एक दो लोगों का, यस किसने किया था सर बोला, अगर मोबाइल का कोड हम कोई पैटर्न के फॉर्म में रखें तो चलेगा क्या? एग्जैक्टली चलेगा, लेकिन देयर इज ऑल्सो फ्लॉ बेटा। चलो मैं बता देता हूँ, उस फ्लॉ को मैं बहुत दिन तक अपने पास नहीं रखता हूँ, वो बता देता हूँ। हमेशा जो भी पैटर्न रखो बेटा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, मेरा अपवर्ड स्टेयर के फॉर्म में है, लाइक इट्स लाइक अ अपवर्ड स्टेयर। हाँ मतलब whatever it is, I have not seen it, but what I'm telling you, it should be upward. And जो नंबर जो आपका ये आता, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट को लेके आए, मतलब 4 पॉइंट होता है ना जब हम पैटर्न क्लिक करते हैं, 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं। और पैटर्न आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन सीधा, क्योंकि लोअर डायरेक्शन में लेके आओगे तो आपका क्या होगा, लाइफ में प्रोग्रेस आपको नीचे की तरफ लेके आएगी, रुक जाए। ओके। सर भगवान की फोटो लगाने से वेट कैसे बढ़ता है?
भगवान की फोटो लगवाने से वेट कैसे बढ़ता है? जी भगवान जी आपको ब्लेसिंग देते हैं कि खूब खाओ पियो ऐश करो। ओके देखो सर। भगवान, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये मोबाइल लेकर टॉयलेट में भी लेके जाते हो ना, सारे इमोशनल मैसेज तो वही टाइप करते हो। नहीं नहीं, टॉयलेट नहीं लेके जाते सर, बिल्कुल भी नहीं। वैसे बता रहा हूँ मैं, आपने किस हाथ से खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, सो यू नो गिव सम रिस्पेक्ट टू द गॉड। ओके ओके, ठीक है सर। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एंड एक किस्म सर से सिंबल डाल सकते हैं क्या? सिंबल कोई? बेटा मैंने कहा ना कि डालने को तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू सी कि व्हाट यू नीड। देखो हमें सबसे बड़ा है ना सर, मेरा जैसा मैंने 2 नंबर बता दिया, आपने बोला हाँ हाँ सर ठीक है बिल्कुल सर सही बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आप लोगों से, सब लोग बैठे हुए हो, मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप चाहते हो क्या जिंदगी में? कोई बताएगा क्या चाहते हो जिंदगी में? सर एक चीज कंप्लीट होने के बाद अगली ख्वाहिश आ जाती है। चलो ठीक है, मोटा मोटी नहीं, हेल्थ वेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ यही वेल्थ, चाहते हैं। बस हेल्थ और बच्चे पीस, खुश शांति। रहें, और हेल्थ और वेल्थ पीस। सही है। हम भगवान से मांगते हैं भगवान हमें पैसे दे दो, मांगते हैं ना सब लोग। जी सर। तो जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं वो चवन्नी गिरा देते हैं कि ले ले पैसे। क्योंकि देखो हम उनसे भी चोरी करते हैं, हम उनसे भी डिप्लोमेटिक हैं कि मुझे कितने पैसे चाहिए। अरे बोलो मेरे मालिक, अगर वो हमारी माँ बाप हैं तो उनसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? और हम अपने माँ बाप को या तो मोबाइल में लगा देते हैं या दीवार में कील काट के वो कैलेंडर की लगा चिपका दिया। इसलिए मैं कह, हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ किस चीज को लगा रहे हैं। हमारे मोबाइल में कितने सारे मैसेज आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, है ना, जी कुछ सर, समझ वेजिटेरियन गए। भी होते हैं, कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं। तो अब वो भगवान जी भी है उसमें, इसलिए क्लियर कट सर, समझ गए। जी जी जी। थैंक यू जी। तो ये हमारा कोर्स आ रहा है एंड इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगी एंड आए और चीजों को समझें। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, आप सब लोग ना अपने मोबाइल को जरा मोबाइल में पोजीशन देखें, जैसे 9 1 9 8 जो भी नंबर है, जरा बताएंगे किसी का 8th पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है? 8 पे सर मेरे में 0 आ रहा है। मेरा 9 6 आ रहा है सर। सेम अंजलि, 0। अंजलि मैं तुमसे बात करूंगा सर क्योंकि तुमने बहुत अच्छा नंबर दिया बेटा। अंजलि आप में 0 आ रहा है ना? हाँ जी। मेरा 6 आ रहा है सर। ठीक, अंजलि ये 0 आ रहा है तो बेटा ये बताओ, तुम्हें कभी लगा है कि तुम घूम फिर के वहीं पे पहुंच जा रही हो जहां से चल रही हो? हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है ना? हाँ मतलब जी। जहां से निकले वहीं पे पहुंच गए। ऐसे ही होता है। क्योंकि बेटा आपने अपने कैरियर वाली पोजीशन पे 0 ला दिया, और 0 क्या होता है? घूम फिर के वहीं आने का। इवन हेल्थ का भी ऐसे ही होता है तुम्हारे से। अच्छा, हेल्थ में भी तुम इलाज कराती रहती, ये डॉक्टर बदल दिए, वो डॉक्टर बदल दिए, वो कर दिए, यू नो, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू कम। सर ठीक, मेरा भी 0 आ रहा है, सेम है। मेरा भी सेम है सर। सर हमारा 9 आ रहा है। हाँ, बाकी सब नंबर का आराम से पढ़ेंगे मस्ती से। तो मैं तो बस एक नंबर, क्योंकि अंजलि का मुझे लगा कि अंजलि ने एक नंबर बोला, जनरली कोई बोलता नहीं 0, तो मैंने कहा ये नंबर पे बात की जाए। तो यू नो दैट आल्सो इंडिकेट समथिंग अबाउट यू, आपके पोजीशनिंग भी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने हम राशि बनाते हैं तो हम स्टार्स की पोजीशन रखते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि हमने ऐसे चीज को हाथ में पकड़ लिया है
कि जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ना तो हम निकल पाते हैं ना फूक पाते हैं ना, वी हैव सर टू लास्ट का नंबर 0 हो तो, लास्ट का नंबर 0। वेल्थ बढ़ नहीं रही, धन में बढ़ोतरी रुक जाएगी, गेन नहीं होगा। जो भी व्यापार आप कर रहे हो गेन नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो कोर्स करेंगे ना, इसमें हम इन सब चीजों को समझेंगे, इन सब चीजों को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये समझेंगे कि हमारा मोबाइल कवर कैसा होना चाहिए। मतलब हमारा जो, जैसे हम कहते हैं ना, जिसमें हमने भगवान जी रामचंद्र या ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी है, तो समझने की कोशिश करेंगे वहां किसकी फोटो होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हमारे कैरियर से कैसे एसोसिएट होती है, वो हमें लाइफ में हमें क्या क्या देगी। तो सर एक बात पूछनी थी सर। बोलो ना। विवेक बोल रहा हूँ सर। हाँ भी बोलो ना। सर मतलब कभी कभी सर मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट है ना सर, इसका बिहेवियर सर लिविंग थिंग जैसे हो जाता है सर। जैसे सर मैं कभी हैंग हो जाता हूँ टेंशन में ना, सर मोबाइल भी हैंग हो जाता है। क्योंकि इसने आपकी एनर्जी पूरी तरह पकड़ ली है विवेक, इसने आपकी एनर्जी पकड़ ली है। सर ये नॉन लिविंग चीज लिविंग कैसे बिहेवियर कर रही है? हाँ नॉन लिविंग है सर, मतलब मशीन है ये, तो लिविंग बेटा मशीन कहाँ है? क्यों आ रहा सर? ये मशीन कहाँ है बेटा? हम लोग मोबाइल को, इस इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक्स को पता किस चीज से जोड़ते हैं बेटा? राहु से। जी जी, ये राहुल प्लेनेट है। तो ये बेसिकली क्या करता है? राहु क्या करता है? फ्लक्चुएशन, दिमागी उलझन। तो बेसिकली हम सबके तो दिमागी उलझन है। हम आज क्यों खड़े हुए वेबिनार में ऐसी बातें कर रहे हैं? सब तो अपने अपने एक एक उलझन ही बता रहे हैं। किसी ने बताया कि सर जब से मैंने मोबाइल लिया तो मैं धीरूभाई अंबानी के बगल में बैठ गया हूं। और तुम्हें पता है ये जितने भी बड़े लोग हैं, तुमने नरेंद्र मोदी के हाथ में मोबाइल देखा है? नहीं सर। देखा है? नहीं सर। धीरूभाई अंबानी के हाथ में मोबाइल देखा है? नो सर, नहीं देखा सर। क्यों नहीं देखा? कभी सोचा है? क्योंकि वो इन नंबरों को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता। धीरूभाई अंबानी ने नंबर जोड़ दिए। तुम्हें पता है जो उसका जो जियो फोन है, ठीक है ना, उसने वो आपको दे दिया, वो आपको दे दिया है ना, वो उसने दे दिया आपको कि भैया ये ले लो हमारा ये फोन नंबर और आप लोग जुड़ जाओ। लेकिन वो खुद नहीं लेके आया ना, उसके पास नंबर है, क्योंकि उसके सेक्रेटरी नंबर पकड़ते हैं। उससे क्या होता है कि नंबर की वाइब्रेशन उसके पास आती ही नहीं है। हम इन नंबर की वाइब्रेशन को, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोगों ने मान के रखा हुआ है कि भैया ये जो मोबाइल फोन है इसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है। और एक्चुअली में बेकार भी हो जाती है, क्योंकि वी हैव टू बी समवेयर, वी हैव टू बी इन द लाइफ, तो हमें रखना भी है। सो यही सब चीजें हम समझेंगे। देखो किसी भी बीमारी का, जैसे अपने डॉक्टर बने लोग, तो उनको पहले एनाटॉमी पढ़ाई गई ना, मेडिसिन पढ़ाई जाती है ना। तो जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, जब तक हम एनाटॉमी और मेडिसिन नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज हम इस कोर्स में लेके आ रहे हैं, ताकि हम समझ में आए कि भैया हमारे साथ क्यों है। और मैंने आपको जो नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी का बात बताया, या अंबानी साहब का बताया, अदानी साहब का बात बताया, इन सब ने इन सब चीजों से, तो इस कलह से तो अपने आप को दूरी रखा है। पहले इनके सेक्रेटरी लेते हैं, तो अगर कोई ग्रह दशा खराब होनी है तो उनकी होगी ना। इनके साथ क्या होने वाला है? लेकिन सर उन मोबाइल नंबर्स इन लोगों के पास में भले ही, मतलब इनके नाम के तो होंगे ना, मींस नाम के भी नहीं, मतलब इन्होंने लिया ही नहीं है नंबर अपने नाम में। बिल्कुल, अगर नाम में लिया हो तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हजारों बार फोन कर चुके होते होंगे।